संयोगिता सीतापुर से पूछ रही हैं, बाबा आपके इस वीडियो ने बड़ी खलबली पैदा कर दी है। आप कहते हो कि आत्मा साथ नहीं जाती, सूक्ष्म शरीर जाता है। थोड़ा और इसको खोल सकेंगे? हाँ, और खोल देता हूं। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। लिखा है कि मैं 70 बार सुन चुकी हूं आपकी वीडियोस को। इतनी आवश्यकता नहीं थी, एक बार समझ लिया होता काफी था। अब की बार चूक मत जाना, समझ लीजिए। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। रोज आप ऑफिस में जाती हैं काम करने के लिए। घर से आप निकली ऑफिस जाने के लिए, आपके कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि आपने घर छोड़ा, बाएं मुड़ी दाएं मुड़ी, आपने घर छोड़ दिया। सारी रिकॉर्डिंग उसके भीतर है। फिर आप धीरे धीरे चलकर ऑफिस पहुंच गई। वहां के सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि आप वहां पहुंच गई। आपकी सारी गतिविधियों को उसने रिकॉर्ड किया। कैसे आप आई, कैसे आप अपने ऑफिस के भीतर दहलीज को पार किया, भीतर गई। कितने कैमरे लगे हैं, सभी ने अपनी अपनी भीतर रिकॉर्ड किया आपकी गतिविधि। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, रिकॉर्डिंग करने वाली सीसीटीवी कैमरा बदला या आप बदले? मूवमेंट करने वाले आप बदले या रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा बदला? साफ सा सवाल और साफ सा जवाब। रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा बदला, देखने वाला कैमरा बदला। और देखने वाले कौन? आत्मा दृष्टा है। सीसीटीवी कैमरा आत्मा, आत्मा दृष्टा है। दृष्टा आपके सब क्रियाकलापों को रिकॉर्ड करती है। कैमरा बदला, तुम नहीं बदले। तुमने ये घर छोड़ा, जन्म की बात बता देता हूं। ये घर छोड़कर नया जन्म ग्रहण किया ऑफिस में। कौन बदला? वो कैमरा घर से साथ चला, तुम्हारे ऑफिस तक साथ चला। ऑफिस में पहुंचा, घर की रिकॉर्डिंग अलग और ऑफिस की रिकॉर्डिंग अलग उसी कैमरे ने की? नहीं की। कैमरा बदला, दृष्टा बदला। दृष्टा आपकी आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूं, जन्म सूक्ष्म शरीर लेता है। ये आपको एक उदाहरण दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
आप जन्म लेने के लिए अपने घर से चलें, सूक्ष्म शरीर रिकॉर्डिंग की कैमरे ने, घर के कैमरे ने रिकॉर्डिंग की। बाजार में भी अगर कोई होगा वो भी रिकॉर्डिंग करेगा आपकी, यहां यहां से गुजरी और ऑफिस में गई, नए शरीर में प्रवेश किया, दृष्टा बदला कि नहीं बदला, कैमरा बदला कि नहीं बदला, आप बदले कि कैमरा बदला, ये बताओ। जन्म आपने लिया, नई जगह पे लिया, वहां ऑलरेडी दृष्टा था, यहां ऑलरेडी दृष्टा है, आपके घर में भी है, आपके ऑफिस में भी है। और ऐसे ही मान लो कि जगह जगह पे सभी जगह ये दृष्टा हैं, सभी जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, दृष्टा ही दृष्टा से भरा पड़ा है सारा। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आपकी मूवमेंट को रिकॉर्ड कौन करेगा? वो रिकॉर्ड करने वाला बदला कि नहीं बदला? बदल जाएगा, कैमरा बदल जाएगा, रिकॉर्डिंग करने वाला। जब घर पे थे उस घर को आप छोड़ दोगे, वो फिक्स है, और जो फिक्स है, जो स्थिर है, वो आत्मा है, और जो चलायमान है वो तुम हो, मन हो, शरीर हो। आत्मा कभी चलता नहीं, स्थैर्यम, स्टिल, जरा भी मूवमेंट नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा ही कंपने लग जाए, हिलने लग जाए, तो आपकी तस्वीर कैसे खींचेगा? चलते हुए की तस्वीर स्थिर हुआ, स्टिल हुआ, तत्व ही खींच सकता है। अब समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, इतना माथा कपाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी ने नहीं बताया तो इसमें मेरा दोष नहीं। मैंने जो देखा आपको बताया और आपके सामने पेश कर दिया। आप समझने की चेष्टा करें। अपना सीसीटीवी कैमरा घर से ले जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? When there is already present everywhere. तो आपको दृष्टा बदलने की आवश्यकता क्या है? दृष्टा सभी जगह मौजूद है, उसके और वही गुण तत्व है, दृष्टा ही स्वभाव है, जरा भी कमी बेशी नहीं होती उसके गुणात्मक प्रक्रिया में। जो गुण यहां आपके सीसीटीवी में है, सेम गुण, वही क्वालिटी ऑफिस में लगे कैमरे में भी वही कुछ है, वही एनर्जी बैकअप करती है, यहां भी वहां भी। अब आप बदले कि दृष्टा बदला, ये बताओ। यहां के दृष्टा ने यहां की तस्वीर खींची, बिल्कुल आपके हिलते हाथ पांव, चलते बाएं दाएं मुड़े, जो भी आपने एक्शन वगैरह मोशन किया सब पता चलेगा। लेकिन साथ साथ दृष्टा नहीं जाएगा, क्योंकि दृष्टा एक जगह मौजूद नहीं है, वह सर्वव्यापक है, सभी जगह मौजूद है, हर जर्रे में मौजूद है। आपकी सभी गतिविधियों को, क्योंकि सर्वव्यापक है, जहां भी जाओगे हमें पाओगे।
क्या जरूरत है साथ ले जाने की? इतनी बात तुझे समझ नहीं आती? इतना दिमाग पर बोझ डालने वाली बात नहीं है ये दिमाग पे बोझ तो डालता है, ये दिमाग की पकड़ से बाहर की बात कह दी मैंने। लेकिन जैसा मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं कहता हूं ये बुद्धि का विषय नहीं है, आध्यात्म के विषय है। बुद्धि की पकड़ से परे हैं, लेकिन बुद्धि में लाने की चेष्टा कर रहा हूं। उस चेष्टा के इशारों को आप समझ जाएं तो बहुत भला। आपको दृष्टा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्य दृष्टा से एनर्जी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एवरीवेयर विटनेस इज देयर, एवरीवेयर विटनेस इज देयर। कोई स्थान नहीं, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कहने में तो सभी संतों ने कहा, लेकिन अर्थ करने वालों ने अर्थ किया ही नहीं। ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन अगर मेरी बात में सच्चाई ना हो, समझ ना पड़ती हो, तो मुझे बताइए, मैं कहां गलत हूं ये बताइए। मैंने जैसे देखा मैंने वैसा ही बयान करने की चेष्टा की है। एक शब्द मैं अभी भी प्रयोग कर रहा हूं, चेष्टा, क्योंकि अभी भी कुछ अनकहा बाकी रह गया जो आप फिर भी प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ रखिएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अपना दृष्टा अलग से, अपना जर्रा, उस दृष्टा का जर्रा साथ ले जाने की चेष्टा आप न करें, क्योंकि ये कायनात भरा पड़ा है उन जर्रों से, उन दृष्टाओं, जर्रा जर्रा भरा पड़ा है, और ये जर्रा जर्रा दृष्टा है। और उस दृष्टा के भीतर जो मूवमेंट उठती है, बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र की तह पे लहरों का उछाल। समुद्र बदलता है कभी? उछाल बदलते हैं, समुद्र नहीं बदलता है। समुद्र दृष्टा है, समुद्र साक्षी है, समुद्र का भीतरी तौर सिद्ध है। अंतरम तल, अति गहन तल, अति शिथिर है। ऊपर ऊपर की लहरें बदलती, आपने स्थान बदला, आपने स्थान बदला, दृष्टा ने स्थान थोड़े बदला। दृष्टा सब जगह था, उसे स्थान बदलने की आवश्यकता कहां? और फिर सभी का गुण समान। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके ऑफिस में दृष्टा की क्वालिटी कुछ और हो, यहां तो बराबर है। जो दृष्टा आपके घर पे, वही दृष्टा सर्वस्व स्थान पर, सारी कायनात में वही, विद सेम क्वालिटी एंड विद सेम क्वांटिटी। जरा भी, कुछ तिल मात्र भी फर्क नहीं। तो क्यों लेके जाओगे अपनी आत्मा को साथ में? अगर कृष्ण ने कहा कि वह अजन्मा है, थोड़ा सा इसका अर्थ की गहराई में जाने की चेष्टा तो करो। अजन्मा है यानी वो जन्म नहीं लेती, फिर उसको काहे को साथ लेके जाते हो जन्म के वक्त? फिर जन्म कौन लेता है ये भी तो देखो। उन्होंने बड़ी संक्षिप्त एब्रीविएशंस में बात कर दी, सिंबॉलिक एब्रीविएशंस। तो उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तब लोग ये भाषा समझते थे। आज तुम लोग ये भाषा नहीं समझते हो। कृष्ण का कोई कसूर नहीं, बुद्ध का भी कोई कसूर नहीं, महावीर का भी कोई कसूर नहीं। उस वक्त लोग बड़े भोले थे, लाओजे के वक्त, सोक्रेटिस के,
चौंगत्य के वक्त, बुद्ध महावीर के वक्त, कृष्ण के वक्त बड़े भोले लोग थे। इतना कूड़ा कबाड़ा पहले नहीं भरा होता था, अब भरे पहले ही पड़े हो। आपकी सोचने समझने की क्षमता तो इन शास्त्रों ने मार रखी है, पहले से ही कूड़ा भरा पड़ा है। कैसे समाएगा ये तत्व, ये तथ्य? भिड़ेंगे, लड़ेंगे, ये बातें पहले किसी ने नहीं कही, लड़ेंगी बातें। और बहुत से लोगों ने मुझे गालियां निकाली हैं। स्वभावतः निकालेंगे, उनका फर्ज है, क्योंकि नई बात, नई थ्योरी सामने आई है जो सत्य है। देखिए, जरूरी तो नहीं जो मैंने बोला वो पहले भी बोल दिया गया हो, भाषाओं में बोला गया, सांकेतिक भाषाओं में बोला गया, आप नहीं समझे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने नई खोज की, नोबेल मिला, तो इसका अर्थ आपने ये एल्बर्ट आइंस्टीन से तो नहीं कहा कि ये तो पहले कभी किसी ने बोला नहीं, आप गलत बोल रहे हो। कहा न्यूटन से किसी ने कहा, हालांकि सेब पहले भी नीचे ही गिरता था, लेकिन समझ नहीं आया, किसी ने व्याख्या नहीं की, किसी की जहन में ये बात आई ही नहीं कि सेब ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों आता है। और ऐसा नहीं कि न्यूटन के वक्त ये प्रक्रिया शुरू हुई हो ग्रेविटेशनल फोर्स की, नहीं, युगों युगों से, जब से ये बनी है धरा, ये सारी सृजना हुई है, ऐसा ही है। लेकिन न्यूटन से ये कहोगे कि नहीं नहीं, पहले किसी ने जब कहा ही नहीं, अरे अभी था तो, कहा नहीं मान लिया, लेकिन था तो। सेब तो पहले भी नीचे ही गिरता था ना, अगर पहले किसी ने नहीं आविष्कृत किया तो इसमें न्यूटन का कोई दोष नहीं। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, अगर आइंस्टीन से पहले किसी ने नहीं कहा तो आइंस्टीन का कसूर क्या है, पहले से ही था, उगाड़ा है, सिर्फ इन्वेंट किया है, सिर्फ सत्य के ऊपर से पर्दा उगाड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने उगाड़ा, था तो पहले ही, बनाया नहीं, इन्वेंट किया, खोजा। और जितनी भी साइंटिफिक खोजें होंगी वो क्रिएशन नहीं होगी, इन्वेंशंस होंगी, ये बात ध्यान में रखना। अगर बोली नहीं किसी ने, बोली तो है, सूक्ष्म रूप से बोली हैं, क्योंकि तब लोग भाषा समझते थे सूक्ष्मता की, एब्रीविएशंस की भाषा समझते थे। H2O लिखा पढ़ लेते थे, समझ जाते थे, NaCl लिखा समझ जाते थे। लेकिन आज क्या करें, अगर नहीं समझते हो H2O NaCl तो फिर क्या किया जाए। जो शाश्वत सत्य है, मैंने उसके ऊपर से पर्दा उठाया है। तो मैं क्या कहूं कि जिसने बताया नहीं, क्या उन्होंने जाना नहीं था? जाना था, बताया भी था, आप समझ नहीं पाए। एब्रीविएशंस में बोले, कृष्ण बोलते हैं आत्मा स्थिर है, आत्मा अचल है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा दृष्टा है, इसका अर्थ क्या है? सीसीटीवी कैमरा, हिलता नहीं, फिक्स। और जो फिक्स है आपका अंतस फिक्स है, मूवमेंट्स सदा बाहर होती हैं, और फिक्स अस्तित्व ही चल अस्तित्व को रिकॉर्ड कर पाएगा। मैं फिर से कह दूं, थोड़ा गहरा है, अचल ही चल को रिकॉर्ड कर पाएगा, अचल ही चल को देख सकेगा।
संसार का जर्रा जर्रा दृष्टाओं से भरा पड़ा है। आपको अलग दृष्टा साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान कृष्ण ने, सभी ने कहा है आत्मा अजन्मा है, आत्मा अचल है, ना तो स्थान परिवर्तन करता है आत्मा, और ना ही उसका जन्म होता है। तो फिर कृष्ण गलत हो गए। मैंने बात थोड़ी सी क्लैरिटी में कर दी तो क्या तूफान आ गया। संक्षिप्त रूप से, सिंबॉलिक एब्रीविएशन रूप से तो कृष्ण कब के बोले हैं कि जो मरता नहीं, जो अचल है, ठहरा हुआ है, जो कभी चलता नहीं, जो दृष्टा है, जो श्रावक है, उसके सामने से गुजरोगे तो वो तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड करेगा, तुम्हारी मूवमेंट भी रिकॉर्ड करेगा। वो श्रावक भी है, दृष्टा भी है, सभी कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसका स्वभाव ही ये है, ना क्वालिटेटिव फर्क ना क्वांटिटेटिव फर्क। ऐसा नहीं है कि आपकी गतियों की तरह यहां तो 2G हो वहां पर 5G हो, ऐसा नहीं है। सब जगह एक जैसा है। दृष्टा नहीं बदलता, तुम बदलते हो। स्थान, तुम्हारे घर का दृष्टा वहीं रहेगा, जहां जाओगे वहां नया दृष्टा पाओगे। दृष्टा कभी नहीं बदलता, दृष्टा कभी स्थान नहीं बदलता, स्थान तो वो बदलता है जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं। जो सब जगह है वो स्थान बदलेगा क्यों? आप बदलोगे स्थान। इसलिए आत्मा अजन्मा है, ये भी प्रूफ करने में ये बात सिद्ध कर गई कि आत्मा का जन्म नहीं होता। तो फिर जन्म किसका होता है? जन्म सूक्ष्म शरीर का होता है। नए स्थूल शरीर माता के गर्भ में बनता है, उसका भी अभी जन्म होना है। धीरे धीरे प्रॉस्पर होगा, वो धीरे धीरे वो पनपेगा। छोटे से स्पर्म और अंडाणु के मेल से शुरू हुआ, सूक्ष्म शरीर बनेगा। जन्म असल में तो सूक्ष्म शरीर ही लेगा, अपने कर्मानुसार, ईश्वरीय प्रकृति के नियमानुसार। इसमें कोई लंबी चौड़ी दिमाग के ऊपर बोझ डालने वाली बात ही नहीं थी। अगर किसी शास्त्र ने नहीं कही तो इतनी घबराने वाली बात भी तो नहीं। कही है, आप समझे नहीं, सिर्फ विश्लेषित नहीं किया आपने। क्या किया जाए, सेब तो पहले भी गिरता था, सापेक्षता का नियम तो पहले से भी था। लेकिन अगर आज किसी ने बोल दिया तो क्या आफत आ गई। आप खोजिए, चेक कीजिए, इसमें शोध कीजिए, देखिए मैं सत्य बोल रहा हूं असत्य। मेरा बोलना अनुभव से आया है, मैं पहले भी बोलता हूं। मेरा बोलना, अब किसी शास्त्र में नहीं है ये बात तो मैं क्या करूं, लेकिन मेरा बोलना मेरे अनुभव से आया है। और मेरा ये अनुभव है, आपको मैंने खोल के बताया कि सभी जगह एनलाइटनमेंट के अगले रात सुबह जब मैं चला बाजार में, मुझे हैरानी हुई। शरीर की तरफ देखता तो शरीर चल रहा है और बीच में से कोई चीज चीर रही है, और अगर पीछे हट जाता तो मैं सितर खड़ा हूं, वो शरीर चल रहा है। ये तूफान तो मेरे भीतर भी बहुत मचा, लेकिन मैंने तुरंत
थोड़ी ही देर में इस समस्या से निजात पा ली कि ठीक ये जो फैलाव दिखा रात्रि को, इतनी दूर तक का फैलाव, ये मैं ही हूं, इसलिए मैं सितर हूं। ये क्रॉस कर रहा है शरीर मेरे भीतर से। उस दिन मुझे समझाया, और बहुत सी बातें बाद में समझाया कि अगर शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो बिल्कुल ठीक कहा, यह अनुभव से देखकर कहा, क्योंकि उस क्षण सॉलिडिटी थी ही नहीं, दुनिया ट्रांसपेरेंट हो गई, ये अस्तित्व ट्रांसपेरेंट हो गया। रात्रि का वक्त कोई तारा नहीं, चंद्रमा खत्म, गोदाम खत्म, वृक्ष खत्म, सड़कें खत्म, धरती खत्म, सब कुछ खत्म। पारदर्शिता, एक पारदर्शिता, और सभी तरफ उसी का फैलाव, और सभी तरफ एक का फैलाव। इसे मेरा फैलाव कह लो, इसे तुम्हारा फैलाव कह लो, इसे ईश्वर का फैलाव कह लो, इसे आत्मा का फैलाव कह लो। लिपियां तुम्हारी, समझ तुम्हारी, जैसे चाहे कह लो, लेकिन एक ही तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है, एक है। इसलिए बाबा नानक ने कहा, एक को सुमरिए नानका जो जद तल रहा समाए। सभी जगह, तब ना तालाब था, ना सरोवर था, न नदियां थीं, न पर्वत थे, न वृक्ष थे, न धरती थी, न आसमान में तारे थे, न चंद्रमा था, ग्रह नक्षत्र भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सामने की बिल्डिंगें सब पारदर्शी हो गई थी। मैं उनके भीतर से झांक सकता था। मुझे पता भी नहीं था जब इस दृश्य से बाहर आऊंगा तो फिर वही गोदाम, फिर वही बूना वृक्ष, फिर वही बाबा धर्मदास की समाधि। लेकिन उस तल पे जाके जो देख लिया वो सत्य है, क्योंकि वहां आनंद की सीमा ही नहीं थी। असीम ओशन ऑफ एक्सटेसी, इटर्नल एक्सटेसी, वही सत्य है। यहां तो बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वहां कोई दुख नहीं, वहां आनंद ही आनंद है, मगनता ही मगनता है। सर्वस्व फैलाव देखा, और जो देखा आपको बता दिया, और बहुत बातें ऐसी जो कभी ना बता पाऊंगा। शुरू से ही बोल रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कि आज बोल रहा हूं, मैंने शुरू से ही ऐसा बोला। बहुत बातें हैं जो अनकहीं रह गईं और अनकहीं रह जाएंगी। फिर आप पूछोगे बाबा फिर ये कैसे? आपका दिमाग शरारती है, कोई प्रश्न और में इसमें से प्रश्न भी निकाल सकते हो, लेकिन बुद्धि की सीमाएं पहले ही इशारों में तब्दील कर चुका हूं। फिर देखा जाएगा। आप प्रश्न निकालने की चेष्टा कीजिए, मैं नहीं कोई और जवाब दे देगा। प्रबुद्ध तो बहुत लोग होते आए हैं, होते रहेंगे। कैमरा बदलता है, ये धारणा गलत। कैमरा सटिल है, आत्मा अचल है, चलती नहीं। कैमरा आप साथ साथ नहीं जाएगा आपके, क्योंकि सभी जगह कैमरे हैं। जर्रे जर्रे में वो दृष्टा मौजूद है। किसे लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, क्यों लेके जाओगे? कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, आत्मा कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। इसलिए कहा अनादि अनंत, कहां से शुरू करो, सभी जगह वही तो वो है, बदलता ही नहीं। तो अलग से आत्मा को ले जाने की जरूरत नहीं। आत्मा का जन्म भी नहीं होता, आत्मा का मरण भी नहीं होता। धन्यवाद।